मित्रा किसे न मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे न मिलियो, जांजम पकड़ चलाया, झूठा रुदन हुआ दुआले, खिन में भया पराया, साई वस्त परापत होई, जिस्यों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुणिया खेत। जब दूसरा दिन चढ़ा तब वह लड़का जो उन वनजारों के घर में पैदा हुआ था स्वर्गवास कर गया। कल जहां बधाइयां और मुबारकें मिल रही थी, वहां आज अनेक प्रकार से रुदन हो रहा है। यह देखकर मर्दाना जी ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, हे सर्वज्ञ गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? आप कृपया इसके लिए कोई शब्द उच्चारण करो। गुरु जी ने मर्दाने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शब्द उच्चारण किया। जिस मुख मिले मुबारका, लख लख मिले असीस, सो मोह फेर पढ़ायन, तन मन सहे कसीस, इक मुए इज दबियन, इक विच नदी बहाई, गई मुबारक नानका है पहुती आई। अब गुरु जी बालाजी और मर्दाना जी को संग लेकर आगे की यात्रा को चल दिए। बोलो जी भाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपने दो प्यारे सेवकों भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चले। चौमासा आरंभ हो चुका था। तब एक नगर के निकट वह पहुंचे। मर्दाना जी ने कहा, महाराज, चौमासा है, बहुत गर्मी है, इस स्थान पर विश्राम करना चाहिए। गुरु जी ने नगर से एक कोस बाहर अपना आसन लगाया। वहां एक बाग था जिसका स्वामी एक क्षत्रिय था। वह क्षत्रिय गुरु जी के दर्शनों को आया तथा नमस्कार करके बैठ गया। कुछ समय बैठकर चला गया। ठीक इसी प्रकार वह क्षत्रिय प्रतिदिन गुरु जी के निकट आता और फिर कुछ समय के पश्चात चला जाता था। एक दिन उस क्षत्रिय के पड़ोसी ने पूछा कि आप प्रतिदिन किधर जाते हैं? तो उसने कहा, एक संत जी आए हुए हैं, मैं उनके दर्शनों को जाता हूं। उस पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उस क्षत्रिय ने कहा, यदि आपको भी श्रद्धा है तो आप भी चलें। दूसरे दिन वह दर्शनों का प्रेमी जब चलने लगा तो वह पड़ोसी दुकानदार भी उसके साथ चल दिया। रास्ते में एक वैश्या का घर था। वह पड़ोसी तो वैश्या के घर चला गया और वह क्षत्रिय गुरु जी के निकट आ गया। उस प्रेमी ने निश्चय किया कि संत जी के दर्शनों के सिवाय और कुछ भी जिज्ञासा नहीं करनी। इस प्रकार वह दोनों दुकानों से इकट्ठे चलते थे। क्षत्रिय गुरु जी के निकट आ जाता था और दूसरा वैश्य के घर चला जाता था। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस कुकर्मी के मन में विचार हुई कि मैं तो नित्य प्रति कुकर्म करने जाता हूं और मेरा साथी उस महात्मा के दर्शन करने जाता है। इस साथी के साथ कुछ बात करनी चाहिए। उस कुकर्मी ने एक दिन उस श्रद्धालु से कहा, हे मित्र, मैं तो प्रतिदिन कुकर्म करने जाता हूं और तुम दर्शन करने जाते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम दर्शन करके पहले आ जाओ। इसी स्थान पर मेरा इंतजार करो और यदि मैं पहले आ गया तो मैं भी इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दोनों ने स्वीकार किया और अपने अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर गए।
वैश्या के घर जाने वाला वैश्या के घर में गया, तब वह वैश्य घर में नहीं थी। वह निराश सा होकर लौट आया और नियत किए हुए स्थान पर आकर बैठ गया और अपने साथी की इंतजार करने लगा। उसने भूमि को नखून से कुरेदा तो एक मिट्टी का पुरवा निकला, जिसमें एक स्वर्ण की मोहर थी और बाकी का पुरवा कोयलों से भरा हुआ था। उधर वह श्रद्धालु जब गुरु जी के दर्शनों के पश्चात घर की ओर लौट रहा था, तब उसके पांव में एक कांटा चुभा, जिससे उसको पीड़ा हुई तथा रुद्र बहने लगा। उसने अपने पैर पर एक वस्त्र फाड़कर बांध लिया तथा शनैः शनैः चलकर वह भी अपने स्थान की ओर आया। पहले ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? उसने कांटा चुभने का समाचार बताया। उस कुकर्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे मित्र, देखो, मुझे तो एक सोने की मोहर प्राप्त हुई है और तुझे पैर में कांटा चुभा है। मैं तो पापी हूं, परंतु मोहर पाई है, और तुम सत्संग के लिए जाते हो, परंतु पैर भी जख्मी करवा बैठे। यह क्या कारण है? अब वे दोनों इसका उत्तर लेने गुरु जी के पास आए तथा जो कुछ सत्य था वह गुरु जी के समक्ष दोनों ने कहा। गुरु जी मुस्कुराकर मौन हो गए। अब उन दोनों ने आग्रह किया, हे महाराज, हमें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। कृपा करें, हमें बताएं, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तब गुरु जी ने उस कुकर्मी को कहा, हे भाई, तुमने पूर्व जन्म में एक मोहर दान की थी, जिसके फल से तुम्हें मोहरों का भरा हुआ पुरवा मिलना था। अब तुम कुकर्म करने लग गए, जिससे सभी मोहरें कोयला बन गई तथा जो प्रेमी हमारे दर्शनों को आता है, इसके भाग्य में शूली पर चढ़ना लिखा था। इसको फांसी होनी थी, जो सत्संग के प्रभाव से शूली का शूल हो गया। जब श्री गुरु जी के मुख से उन्होंने यह वचन सुने तो दोनों ही अचंभे में आ गए तथा गुरु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु जी ने उन दोनों ही सेवकों पर अपनी कृपा दृष्टि का संचार किया तथा पवित्र नाम का उपदेश दिया। दोनों ही गुरु जी की सेवा तन मन से करने लगे। इसके पश्चात चौमासा व्यतीत होने पर गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों को साथ लेकर तथा उन दोनों सेवकों को परमोत्तम उपदेश से कृतार्थ करके उस स्थान से फिर आगे की ओर रवाना हो गए। बोलो जी भाई जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कलयुग अवतार अपने परम भक्तों के साथ चलते चलते संसार के लोगों का उद्धार करते हुए पहुंचे ढाका प्रदेश में। ढाका प्रदेश, जहां पर एक भूमिया नाम का डाकू रहता था। वह दिन को डकैती करता और रात्रि को चोरी चकारी करता था। उसका अपने नगर में बहुत अधिक दबदबा था। उससे सभी डरते थे। एक दिन उसने नगर निवासियों को बुलाकर कहा कि जो कोई साधु अतिथि इस नगर में आए, उसे ठहरने का स्थान नहीं देना। यदि कोई बहुत ही आग्रह करे तो उसे मेरे घर में भेज देना। फिर उस डकैत ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई और लंगर भी लगवाया। एक दिन भाई बालाजी और मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी भी उसके नगर में चले गए। नगर निवासियों ने
गुरुजी को उसी डाकू के घर में भेज दिया। डाकू ने जब गुरुजी महाराज का दर्शन किया तो उसने गुरुजी को कहा, आप भोजन करने का कष्ट करें। सतगुरु जी ने कहा, हे भाई, पहले आप यह बतलाओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है यह कमाई कहां से आती है। यह सुनकर उसके हृदय में गुरु जी की संगत से सत्य का संचार हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यदि आप सत्य पूछते हो तो मेरी कमाई डकैत चोरी से होती है। गुरु जी ने कहा, हे भाई, हम लोग चोर डकैत का अन्न नहीं खाते। भूमिया बहुत निराश हो गया। निराश होकर कहने लगा, हे संत जी, यदि आप भोजन ना पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरु जी कहने लगे, तुम यदि नेक कमाई करो तो हम तुम्हारा अन्न खा सकते हैं। भूमिया ने कहा, महाराज, आप और जो कुछ भी आज्ञा दें उसका मैं पालन करने को तैयार हूँ, मगर डकैती चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। गुरु जी ने कहा, हे भले लोग, वह ईश्वर सबका पालन करने वाला है, उस पर विश्वास करो और धर्म की कमाई करो। फिर गुरु जी ने ये शब्द उच्चारण किया, ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे तिस देह। गुरु जी ने कहा, अच्छा, यदि तू हमारे 3 वचन माने तो हम तुम्हारा अन्न स्वीकार करेंगे। उसने कहा, और जो भी कहो मैं मानूंगा। तब गुरु जी ने कहा, सबसे पहले सत्य बोलना। दूसरा वचन है, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। तीसरा, गरीब मार नहीं करनी। बस यह 3 प्रतिज्ञा करो। उसने कहा कि तीनों बातें मुझे स्वीकार हैं। तब गुरु जी ने सत्य के बारे में एक पौड़ी उच्चारी, सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिलै सच, ता तिन्ही सच कमाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच न जानही, मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया। गुरु जी ने फरमाया, हे भूमिया, यह सत्य तभी कहा जा सकेगा जब तू कुछ नियम धारण करे। तो यह सुनकर भूमिया ने कहा, वे नियम कौन से हैं? उनको मैं सुनना चाहता हूँ। तब गुरु जी ने राग आसा में शब्द गाया, सच ता पर जानिए, जा हृदय सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे, तन करे हच्छा धोए। सच ता पर जानिए, जा सच धरे प्यार। नाव सुन मन रहसिए, ता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानिए, जा जुगत जाने जियो। धरत काया साधकै, विच दे करता पियो, विच दे करता पियो। गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकैत पर बहुत ही प्रभाव किया। उसने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। गुरु जी कहने लगे, हे भाई, यदि तू सच्चे हृदय से कहता है तो तुम्हारे पूर्व तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और परमात्मा के दरबार में मोक्ष का मेवा अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर अंतर्यामी गुरु जी ने उसके हृदय को शुद्ध देखकर उसके घर में भोजन पाया। फिर भूमिये ने गुरु जी की अनन्य भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरु जी वहां से चल दिए। एक दिन भूमिये ने सोचा कि मैं किसी राजा को लूटकर दौलत लाऊं, कुछ तो स्वयं खाऊं
और कुछ साधुओं को दे दूं। यह विचार कर उसने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन लिए और आधी रात के समय एक राजा के द्वार पर गया। चौकीदार ने देखकर पूछा, भाई तू कौन है? इस समय उसे अपने वचन याद आ गए जो गुरुजी के सन्मुख किए थे। उसने सोचा, चाहे मैं मारा ही जाऊं परंतु सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने कहा, हे भाई मैं चोर हूं। तब चौकीदार हैरान होकर कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो अपने ही कोई आदमी हो, क्योंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते। उम्मीद है कि तुम कोई राजा के अपने ही हो। एक तो तुम्हारी पोशाक कह रही है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक में कह रहे हो कि मैं चोर हूं, इसलिए आप अंदर जा सकते हो, हम आपको रोक नहीं सकते। अब वह भूमिया राजा के कोष के निकट जा पहुंचा तथा हीरे मोती जवाहरात की एक बड़ी खासी गठड़ी बांध ली। फिर उसने एक जाले में स्वर्ण की एक प्लेट देखी। जब उसे उठाने लगा तब उस प्लेट में जो नमक था उसको अपनी जबान से लगाकर देखा तो वह नमक निकला। तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरुजी ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। इसलिए भूमिये ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गया। प्रातः शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया है। जब राजा ने जाकर देखा तो एक गठड़ी बंधी पड़ी है और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ। अब राजा को अचंभा हुआ कि चोर आया और किसी वस्तु को नुकसान नहीं हुआ, यह क्या बात है? फिर राजा ने चौकीदारों को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है? तुम बताओ, क्या हमारे महलों में कोई आया था? तब चौकीदार ने कहा, हे महाराज धीराज, रात के समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा, मैं चोर हूं। हमने उसकी चाल ढाल और पोशाक देखकर कोई आपका आदमी जानकर उसे भीतर जाने से नहीं रोका। उसके अतिरिक्त और तो हमने कोई भी नहीं देखा। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तुम उसकी भाल करो, उसे ढूंढो। चौकीदार व पुलिस ने उसकी बहुत भाल की, परंतु कहीं भी उस चोर का पता नहीं चला। फिर राजा ने हुक्म दिया कि नगर में ढंढोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर गठड़ी बांधकर तथा बगैर कुछ लिए चला गया है, वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी सारी रियासत दे दूंगा। यही ढंढोरा 3 दिन तक पिटता रहा, परंतु चोर का कहीं सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, अच्छा जो कोई निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़कर खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों गरीबों को पुलिस मार पीट करने लगी। यह खबर तमाम नगर में फैल गई। अब उस भूमिये को अपना प्रण याद आया कि गरीब मार नहीं करनी। भूमिये ने सोचा कि मेरे ही कारण इन निर्दोष गरीबों को पीटा जा रहा है। अब मैं राजा के सम्मुख जाकर कहूंगा कि इन गरीबों को मत मारो, चोर तुम्हारा मैं हूं। यह सोचकर भूमिया राजा के दरबार में हाजिर हो गया तथा कहने लगा कि मैं आपका चोर हूं, गरीबों को मारना बंद करो। अब राजा ने उससे पूछा कि तुमने मेरे कोष से कुछ भी हासिल नहीं किया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे पहुंचे हुए सच्चे गुरु मिल गए थे।
मुझे जो उनकी आज्ञा थी उसी का पालन किया है। यह कहकर भूमिये ने समस्त बीती बात सुना दी। राजा के मन में गुरु नानक देव जी के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। राजा ने कहा, उस तेरे गुरु की क्या निशानी है? भूमिये ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुदेव पूर्ण संत हैं, उनका मिलना पूर्ण भाग्य से ही हो सकता है। फिर उसने सतगुरु जी के मिलाप का सारा वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा कहने लगा, हे भाई, तुम मेरे वजीरों के सिरताज बनो और मुझे अपना सेवक बना लो। भूमिये ने कहा, हे राजन, अभी तो मैं स्वयं शिष्य के रूप में हूँ। आपको शिष्य किस प्रकार बना सकता हूँ? हाँ, तुम गुरु नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक कमाई करो, न्याय करो, बांट कर खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर का नाम स्मरण करो और सभी में उसको व्यापक जानो। इससे गुरु नानक देव तुमको स्वयं दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव घट घट के जानने वाले हैं। जो उनको स्मरण करता है, याद करता है, तो वे उसको अवश्य दर्शन देते हैं। तब राजा ने भूमिये को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा जो उसी पर आचरण आरंभ कर दिया। जो भी भूमिये चोर ने बताया, राजा ने उसे अपने जीवन में ढाल लिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीर्तन में, प्रभु भक्ति में, प्रभु नाम में मग्न रहने लगा तथा ईश्वर भक्ति की गंगा में बहने लगा। एक दिन राजा ने तमाम साधु संगत को हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारी संगत, आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करें कि वह सतगुरु जी अपनी अपार कृपा से एक पुत्र मुझे बख्शें। मेरा सदन संतान दीपक के बगैर अंधेरा है। जब सबने मिलकर अरदास की तो पीछे कड़ा प्रसाद बांटा गया तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय ध्वनि के पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों को गए। ठीक 10 मास के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या हुई। राजा ने विचार किया कि सत्संग में तो पुत्र की अरदास की थी, मैं इस कन्या को पुत्र ही मानूंगा। उसी के अनुसार कन्या जन्म में पुत्र जन्म के तुल्य ही समारोह किया गया और कन्या लालन पालन पुत्र समान ही होने लगा। अब वह समय आ गया जब कन्या युवा हो गई थी। रानी ने कहा कि इस कन्या के लिए किसी सुयोग्य वर की भाल करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि अमुक राजे की कन्या है, मैं इस अपने पुत्र को उसी के साथ विवाहूंगा। रानी कहने लगी, स्वामी, आप यह क्या कहते हैं? आज तक कन्या का विवाह कन्या से नहीं हुआ। आपका यह विचार सदोष है। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमको यह कन्या दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु मुझे तो यह पुत्र नजर आ रहा है। यह सुनकर रानी मौन हो गई। एक दिन राजा ने अपने कुल के पुरोहित को बुलाकर कहा, हे पंडित जी, आप मेरे पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, मुझसे यह पाप नहीं हो सकता कि मैं लड़की के लिए एक लड़की की भाल में जाऊं। हे राजन, तुम जहां अपनी लड़की को नरकगामिनी करते हो, वहीं किसी दूसरे की कन्या को भी नष्ट करने पर उतरे हुए हो। राजा ने कहा, हे पुरोहित जी, तुमको यह कन्या नजर आ रही है, परंतु मुझे तो यह पुत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि पाप, पुण्य
अथवा कोई निंदा होगी तो राजा की होगी। मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राजा का कोप भाजन बनूं? पुरोहित ने राजा को कहा, जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं वैसा करने को तैयार हूं। तब राजा ने उसी राजा को जिसके घर पुत्री थी, उसे एक पत्र लिखा, जिसमें अपने पुत्र कन्या के लिए उसकी कन्या का रिश्ता मांगा था। वह पत्र पुरोहित को देकर अच्छा मुहूर्त देखकर विदा किया। जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ, तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस राजा ने अपने पुरोहित को बुलाकर तथा लगन सुधाकर साहे पत्रिका लिखवाई और ब्राह्मण के द्वारा भेज दी। साहे पत्रिका प्राप्त करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सामान तैयार करने लगा और बारात सजने लगी। लड़के जो कन्या थी को स्नान आदिक करवाकर दूल्हे की भांति सजाया गया। तब बाराती लोगों में इस रहस्य का भंडा फूटा, तो वे सभी साथ जाने से पीछे हट गए। बारातियों ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सबका अपमान ही होगा, क्योंकि यह बात छुपी नहीं रह सकती। सभी ने इनकार कर दिया। राजा ने ना जाने का कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा, हे राजन, लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ। तुम तो यह असंभव बात कर रहे हो। राजा ने कहा, तुमको मेरा पुत्र लड़की नजर आ रहा है, परंतु मेरे लिए तो यह पुत्र है। तुम नहीं चलते तो तुम्हारी इच्छा, मैं अकेला ही जाकर अपना पुत्र विवाह लाऊंगा। जब राजा चलने लगा, तब कुछ बाराती भी यह तमाशा देखने के लिए साथ हो लिए। बारात जा रही थी। राजा की लड़की जो दुल्हा सी बनी हुई थी, उसने एक हिरण देखा। तब पिता की आज्ञा लेकर उसने हिरण के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वह हिरण उसे एक महान भयानक वन में ले गया तथा वन में वह हिरण छुप गया। इसने हिरण को चार दीवारी में जाते देखा था। तब अपना घोड़ा भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अंदर जाकर देखा तो एक संत बैठा है और संत के इर्द गिर्द ही लोग बैठे कीर्तन कर रहे हैं तथा कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है। इसने नमस्कार किया। तब संत ने कहा, हे गुरु के शिष्य, तुम आगे आ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना कहने की देर थी, बस उस राजकन्या के शरीर में सभी अंग पुरुषों जैसे हो गए तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गए, अर्थात वह राजकन्या राजकुमार हो गई। तब राजा भी पीछा करते करते उस चार दीवारी के निकट आ गया। जब अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गया। वहां उसे गुरुजी के दर्शन हुए और संगत कीर्तन करती देखी। तब राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, यह सतगुर संसार के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। तब राजा ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। इतने में राजा ने देखा कि ना तो वहां चार दीवारी है और ना ही कोई श्रोता है और ना ही गुरुजी हैं। सभी दृश्य लोप हो गया। राजा हैरान होकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या स्वप्न देखा है। अभी यह विचार हो रही थी जब सारी बारात यहाँ आ गई। राजा तो गुरु नानक जी के ध्यान में मस्त था और कहा कि हे सतगुर, आपने मुझे क्षण भर में ही निहाल किया, आप धन्य हो। जब सभी साथी आ गए, तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले राजा के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। तभी किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा संबंधी
तो अपनी लड़की